हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौर बुटीक। आज मैं आपको अफ़गानी सलवार बनाना सिखाऊंगी। और आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कपड़ा 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और इसको मैंने 4 फोल्ड में रखा है। इसका जो बंद पार्ट है वो मेरी तरफ है और जो ओपन पार्ट है वो इस साइड में है। तो पहले मैं यहाँ से स्केल से इसको एक स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं इसको 3 इंची जो है इलास्टिक के लिए रखूँगी। और ये मैं अफ़गानी सलवार पीछे से बैक पार्ट को ना 2.5 इंची ऊपर रख के काटूँगी, क्योंकि इससे हमारी जो अफ़गानी सलवार है ऊपर को नहीं चढ़ती है। तो इसीलिए मैंने ऊपर पहले 3 इंची जो कपड़ा है वो इलास्टिक के लिए रख लिया है और 2.5 इंची मैंने इलास्टिक बैक पार्ट ऊंचा करने के लिए। अब यहाँ से मैं अपनी सलवार की लेंथ रख दूँगी। लेंथ जो है वो 33, तो यहाँ से मैं 32 इंचज़ रख दूँगी। 1 इंची जो है वो मेरी यहाँ से जो मोहरी आएगी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो लगने के बाद इसका लेंथ कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से अब मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा दे रही हूँ। और मेरी जो अफ़गानी सलवार है उसकी हिप जो है वो है 40 इंचज़, तो उसका हुआ 20 इंचज़ एंड उसका चौथा भाग 10 इंची, तो उसमें मैं प्लस 2.5 इंची ऐड करके ले लूँगी। और मैं अपनी आसन की जो लंबाई है वो 10 इंची रखूँगी, क्योंकि मैंने बैक पार्ट जो है वो 2.5 इंची एक्स्ट्रा रखा है। अब 10 इंची नीचे को आसन लगाकर यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन एक लगा दे रही हूँ। इसके बाद ऊपर से जितना है, ऊपर से मेरा आ रहा है 13.5 इंचज़। 13.5 इंचज़ मैं नीचे लेने के बाद इन दोनों निशान को मिला दूँगी और आगे से 2.5 इंची में एक्स्ट्रा कपड़ा ले लूँगी। और इन दोनों निशान को मिलाने के बाद फिर मैं फ्रेंच कर्व से इसको एक शेप दे दूँगी। फ्रेंच कर्व से शेप देने से हमारे अच्छा रहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा डीप देंगे तो हमारा खिंचाव पड़ेगा। मेरे सलवार की मोहरी जो है वो 6.5 इंची मतलब 13 इंचज़ है, तो इसका डबल इंच ले रही हूँ मैं 13 इंचज़। अब इसको मैं स्केल से यहाँ मिला दूँगी। इसके बाद ये जो मैंने बैक में जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, एक्स्ट्रा मार्जिन जो लिया है 2.5 इंची, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बैक पार्ट को जो है वो एक्स्ट्रा 2.5 इंची लूँगी। यहाँ से मैं 2.5 इंची एक्स्ट्रा लूँगी और इसको पहले वाले निशान से मिला दूँगी। और वहाँ और आसन के पास से 2.5 इंची एक्स्ट्रा और लेने के बाद नीचे से मोहरी से भी मैं 2 इंची एक्स्ट्रा लूँगी और स्केल से इसको मिला दूँगी। इसको मिलाने के बाद मैं फिर फ्रेंच कर्व से इसको एक शेप दे दूँगी। और शेप देने के बाद जो मेरा बैक पार्ट जो मैंने एक्स्ट्रा काटना है उसको मैं ये लेग कर्व स्केल से जहाँ पर मेरी लेंथ आ रही है उसके साथ मिला दूँगी। ये मेरी एक फाइनल ड्राफ्ट बन चुका है अफ़गानी सलवार का। इसको काटना मैं बता रही हूँ किस तरीके से काटना है। पहले मैं इसका बैक पार्ट काटूँगी, उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट काटूँगी। बैक पार्ट काटने के लिए पहले मैंने जो 2.5 इंची जो एक्स्ट्रा लिया बैक का, वहाँ से ऐसे काटूँगी और आसन से लेकर मैं अब इसको मैं मोहरी तक ले जाऊंगी। और एक बात और, कभी कभी किसी की अफ़गानी सलवार में नीचे से खिंचाव आता है,
तो उस खिंचाव को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से 1/2 इंची जो है नीचे को डाउन करके एक तिरछी लाइन लगा देंगे, जिससे कि हमारी जो सलवार है उसमें खिंचाव नहीं आएगा। अब मैं इसको नीचे से काट दे रही हूँ। ये मेरा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट काटने के लिए ये 4 लेयर में था, तो मैं इसको डबल लेयर में कर ले रही हूँ। मतलब बैक का जो पार्ट है उसको मैं पीछे को कर ले रही हूँ और फ्रंट पार्ट जो है मैं उसको आगे कर ले रही हूँ। और यहाँ से मेरा जो है स्ट्रेट लाइन है ना, तो वहाँ से मैं इसको कैंची से काट दूँगी। क्योंकि जो बैक पार्ट है हमारा वो 2.5 इंची एक्स्ट्रा है, तो ये फ्रंट का पार्ट है जो 2.5 इंची छोटा था, और इसको मैं नीचे तक ले जाऊँगी। अब ये मेरी फाइनल कटिंग हो चुकी है अफ़गानी सलवार की। अब सामने वाले आसन से मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। चलिए मैं मशीन पर ले जा रही हूँ। पहले मैं फ्रंट पार्ट में सिलाई लगाऊंगी, इसको डबल सिलाई कर लूँगी। इसके बाद मैं बैक पार्ट में आसन की सिलाई लगाऊंगी। इसको भी मैं डबल ही लगा लूँगी, क्योंकि डबल सिलाई लगाने से इसकी में मजबूती आ जाती है कि इसमें बार बार खुलने का दिक्कत नहीं होता है। अब मैं ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को इंटरलॉक कर लिया है। उसके बाद ये देखिए, ये 2.5 इंच जो मैंने बैक का पार्ट रखा था ऊंचा, वो देखिए, और फ्रंट का पार्ट जो है वो मेरा स्ट्रेट है। अब इसमें मैं आपको पॉकेट लगाना बताऊंगी कि मैं पॉकेट कैसे लगाऊंगी। आप पहले इसको सीधा कर लीजिए, क्योंकि सीधे में आप समझ पाओगे कि इसमें मेरा पॉकेट राइट साइड में जाएगा। तो आप इसको पहले 3 इंची ऊपर से छोड़ दीजिए जहाँ पर आप इलास्टिक लगाओगे, और उसके बाद 6 इंची का पॉकेट, क्योंकि अफ़गानी सलवार होती है तो साइड से कटिंग इसकी नहीं की जाती, तो इसको थोड़ा सा ही कट किया जाता है। तो अब इसको मैं यहाँ से काट दे रही हूँ। अब इसके लिए अब मैं पॉकेट रेडी करती हूँ। पॉकेट के लिए मैंने 14 इंची लंबा एक कपड़ा लिया है। देखिए, मैंने 14 इंची लंबा कपड़ा लिया है और 15 इंची चौड़ा इसको मैंने एक पॉकेट बना लिया है। अब और थोड़ा सा इसका मैंने नीचे से राउंड शेप दिया है। तो अब देखिए, इसको अब हम अफ़गानी सलवार के ऊपर लगाते हैं। हम इसको सीधा रख के अफ़गानी सलवार को जितना हमने ऊपर को छोड़ना है, जहाँ पर हमारा इलास्टिक जाएगा,
और इलास्टिक फोल्ड होकर आएगा, उसके ऊपर हम इसको सीधा पॉकेट को रखेंगे 2.5 इंची ऊपर और 2 इंची नीचे। तो इसका मतलब इसको हम ये 1 इंची इसके अंदर में जाएगा, क्योंकि ये जब इलास्टिक आएगी तो इसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से हम 1 इंची छोड़कर निशान लगाएंगे 6 इंची तक का, जिसमें हम अपना पॉकेट का मोहरी बनाएंगे। फिर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच ले, मशीन से स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, सिलाई लगा देंगे। अगर आपको मेरी पॉकेट लगाना अच्छे से देखना है तो मैंने अपनी एक वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाऊंगी, जिसमें मैंने पॉकेट ही लगाना सिखाऊंगी। अगर आप इसके बारे में मेरे को कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको मैं पॉकेट लगाना बताऊं। तो ये 6 इंचज़ का मैंने एक सिलाई लगा दिया है। इसको लगाने के बाद इसके ऊपर मैं एक चाप सिलाई दे दूँगी। चाप सिलाई देने के लिए पहले मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि ये अंदर को चला गया है और इसके ऊपर हम एक सिलाई देते हैं। सिलाई देने के बाद इसी कपड़े को जिस तरीके से है उसी तरीके से हम रखने के बाद नीचे में, पॉकेट के नीचे में हम एक सिलाई देंगे और फिर इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद इसके ऊपर एक चाप सिलाई दे देंगे, जो कि एक पॉकेट के लिए सेफ रहेगा। अब ये मेरी पॉकेट सलवार के साथ अटैच हो गई है। अब इसको फाइनल अटैच मेरे को करना है। तो पहले इसको हम दोनों पार्ट को एक साथ मिला लेंगे। अगर आपको इसको लगाने में थोड़ा परेशानी आए तो आप पिन से इसको पहले समझ कर अटैच कर लीजिए, उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगाइए। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। इसके ऊपर एक और चाप सिलाई लगा दूँगी, क्योंकि इसके साथ इसका एक खुलने का डर नहीं रहता है कि पॉकेट खुल जाएगी या सिलाई खुल जाएगी। अब इसके बाद मैं आपको इलास्टिक लगाना बताऊंगी। पहले मैं
इलास्टिक लगाने से पहले इसको मैं 1/2 इंची का एक चाप सिलाई दे दूँगी। और यहाँ पर मैंने इलास्टिक ली है 24 इंचेस मैंने इलास्टिक ली है और 8 इंची बुकरम ली है, क्योंकि बुकरम लगाने से पैंट में अलग लुक ही आता है। तो मैं सामने 8 इंची या 10 इंची हिप के अकॉर्डिंग बुकरम लगाती हूँ। तो आप इसको लगा कर देखिए, आपको भी मतलब उसका लुक जो है बहुत अच्छा लगेगा। अब इन इलास्टिक को और बुकरम को मैं दोनों को एक राउंड शेप में जॉइन कर लूँगी। अब ये जुड़ गया है, अब इसका मैं मिडल कर लूँगी, क्योंकि बुकरम मेरी सामने में मिडल में आएगी। अब यहाँ से मैंने बुकरम पर कट लगाया था, वहाँ पर बुकरम को रखकर वहाँ पिन लगा दूँगी। और जहाँ पर इलास्टिक और बुकरम को मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद स्ट्रेट सिलाई दूँगी और वहाँ से सिलाई शुरू कर दूँगी। और दूसरी साइड जहाँ पर इलास्टिक और बुकरम जॉइंट है, वहाँ पर मैं सिलाई दूँगी और उसके ऊपर मैं एक सिलाई दे दूँगी। और बुकरम और इलास्टिक जहाँ पर फिर से जॉइंट है, वहाँ पर एक बार फिर से मैं सिलाई दे दूँगी। इसको सीधा सिलाई दे दूँगी, क्योंकि इसको मैं अलग से कर दूँगी। अब मैं जो सिलाई दूँगी उसमें मैं इलास्टिक को सिलाई में नहीं लाऊंगी, इलास्टिक को छोड़कर सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि इससे मेरी पूरी इलास्टिक इस कपड़े के अंदर में आएगी, तो मेरी सिलाई इलास्टिक पर नहीं आएगी। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये मेरी पॉकेट है, इस पॉकेट को अंदर में ले लेंगे और फिर उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आप इसी तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे और इलास्टिक को खींचते रहेंगे, जिससे कि आप उसको पूरे फिनिशिंग से लास्ट तक ले जाएंगे। अगर आपको कहीं भी मेरी
कोई चीज़ ऐसी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम उसको ठीक करने में अपनी पूरी कोशिश लगाऊंगी, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक नया ही है। तो मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरे को आता है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ, आपको सिखा सकूँ। क्योंकि मेरे को भी सिलाई करते हुए बहुत साल हो गए हैं, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की जिससे सीखा है। मैं जानती हूँ बिगिनर को ये रहता है कि कोई ऐसी अच्छे से कोई हमको सिखाए जिससे हम सीख सकें। तो मेरे हिसाब से मैंने जो गलतियाँ की हैं, मैं आपको उन चीज़ों को बहुत अच्छे से बता पाऊँगी। और ये है कि मेरा अभी नया एक्सपीरियंस है, तो आप सिर्फ मेरे को बोलिएगा कि आपको मेरी कौन सी जगह पर समझ नहीं लगा, मैं आपको आपको अच्छे से समझा दूँगी। अब मैं यहाँ से इलास्टिक के ऊपर एक चाप सिलाई दे दूँगी। चाप सिलाई देने के बाद फिर मेरा इलास्टिक का जो खिंचाव है तो उसको मैं एक सिलाई दूँगी, तो मेरा इलास्टिक कंप्लीट, इलास्टिक का काम जो रहेगा अफगानी सलवार के ऊपर वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो रह गया है वो मोहरी के ऊपर कूची देना और उसके ऊपर डिज़ाइन देना है। ये देखिए, मतलब एक इलास्टिक लगाने के साथ जब हम बुकरम को साथ में अटैच करते हैं तो इसका अलग सा ही लुक आता है। अब मैं मोरी के नीचे चुन्नट दे दूँगी, जो कि टोटल 16-17 इंचेस। अब ये दोनों पैर पर जो मैंने कुची दिया है रेडी है। अब इसके ऊपर मैं पोंचा बनाऊंगी, मोहरी बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ये पेपर पेस्टिंग लगाया है, 4 इंची का मैंने चौड़ाई में कपड़ा लिया है। आप इसको बुकरम से भी बना सकते हैं, बट मैंने इसमें पेपर पेस्टिंग यूज़ किया है। पहले मैं सलवार को उल्टी साइड रखूँगी, उसी के ऊपर उल्टी साइड में कपड़ा रखूँगी और एक स्ट्रेट सिलाई लगा दूँगी। हेलो गाइस, अब दोनों मोहरी के ऊपर मैं इसको कपड़े को अटैच कर दूँगी। सीधा रखने के बाद उसको 1/2 इंच फोल्ड करके कपड़े को मैं बुकरम पेपर पेस्टिंग को इसके ऊपर लगा दूँगी। अगर आपको इसको लगाने में असुविधा हो तो आप इसके ऊपर पिन भी लगा सकते हैं।
तो पिन से आपको थोड़ा सुविधा रहेगा, बट मैं ऐसे भी लगा देती हूँ। तो मैं आपको ये